हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं बेहद हल्के पतले पापड़ की रेसिपी। इन पापड़ों को बनाना बेहद आसान है। आप बहुत ही आसानी से इन्हें घर में बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और खाने में बेहद टेस्टी कुरकुरे करारे होते हैं। इसके साथ ही इन्हें व्रत में भी खाया जा सकता है क्योंकि ये बने हैं साबूदाने से। तो चलिए इन टेस्टी पापड़ों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी साबूदाना। ये मीडियम साइज के साबूदाने हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। साबूदाने को हम डालेंगे एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में क्योंकि इन्हें हमें धोना है। अच्छे से इन्हें धोने के बाद ही हम पापड़ बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इसको धो लेते हैं और इन्हें हम 2 से 3 बार धुलेंगे ताकि इनके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। तो यहाँ लीजिए, साबूदाने को हमने धो लिया है 2 से 3 बार। अब जिस कटोरी से हमने साबूदाना नापा था उसी कटोरी से नाप करके इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे और इसे ढक करके रख देंगे 4 से 6 घंटों के लिए ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो मैंने इन्हें पूरी रात के लिए रख दिया था और ये देखिए अच्छे से ये फूल गए हैं। पूरे पानी को इसने सोख लिया है और ये देखिए इनको जब हम मैश कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहे हैं, यानी कि साबूदाने अच्छे से फूले हुए हैं। अब जिस बर्तन में हमें पापड़ बनाना है साबूदानों को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसमें हम नाप करके पानी डालेंगे। तो ये वही कटोरी है जिससे हमने साबूदाना नापा था, इसी कटोरी से हमने पानी भी नाप के डाला था भिगाने के लिए और अब उसी कटोरी से नाप करके पापड़ बनाने के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ 1 कटोरी साबूदाने के लिए हम 4 कटोरी पानी का यूज़ कर रहे हैं और 2 कटोरी भिगाने के लिए लिया था, तो टोटल 6 कटोरी पानी का यूज़ हो रहा है। अब इसे हम रख देंगे पकने के लिए। फ्लेम को हमें यहाँ पे हाई रखना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो साबूदाने अभी देखिए एकदम अलग हैं, पानी अलग है और साबूदाना अलग, और दाने बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं। इनको अब हमें लगातार चलाते हुए पकाना है क्योंकि यहाँ फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। तो साबूदाने का ये जो पापड़ बना रहे हैं इस पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये पानी गर्म हो जाएगा और नीचे तली में चिपकने लगेगा। जैसे ही पानी गर्म होता है इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगता है। तो यहाँ देखिए कुछ साबूदाने ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं और कुछ दूधिया नज़र आ रहे हैं। इनको हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। थोड़ी ही देर के बाद साबूदानों में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ देखिए साबूदाने तैरते हुए ऊपर आने लगे हैं। आप चाहें तो पानी को पहले एक बर्तन में गर्म होने के लिए रख दीजिए, उसके बाद भीगे हुए साबूदानों को डाल के पका सकते हैं। इससे तुरंत पानी में उबाल आने लगता है और अभी उबाल आने में 5 से 7 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ देखिए बढ़िया से उबाल आ रहा है, साबूदाने अच्छे से पक रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अभी लग रहा होगा कि हमारा बैटर काफ़ी पतला है, इसके पापड़ कैसे बनेंगे, लेकिन ये इसी तरह से पतले रहेंगे और पक के तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन जब ये ठंडे होंगे ना तो ये काफ़ी गाढ़े हो जाएंगे। उबाल आने के बाद इस बैटर को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। पकाने से ये क्वांटिटी में थोड़े से कम तो हो जाएंगे लेकिन तब भी ये पतले ही रहेंगे जब तक ये ठंडे नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए साबूदाने हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इनकी साइज भी छोटी हो गई है, यानी कि ये बैटर हमारा अच्छे से पक गया है और पापड़ बनाने लायक हो गया है। तो अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस बैटर को नीचे उतार के रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए ये अभी काफ़ी पतला है। इसको जब हम चला रहे हैं तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा भाप निकल रही है। अब इस बैटर को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आधे घंटे के बाद बिल्कुल जादू हो गया है। ये बैटर हमारा कितना पतला था और कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी देखिए सफ़ेद हो गया है। बहुत ही बढ़िया से हमारा ये बैटर बन के तैयार है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 से 15 काली मिर्च ले रहे हैं। इसको हमें दरदरा कूट लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है पाउडर, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक, आधा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हम साबुत जीरा और इन्हें मिक्स कर लेंगे।
तो आपने सोचा कि बैटर पूरी तरह से ठंडा करके क्यों मसाले डाल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम बैटर को ठंडा करके मसाले डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल वाइट वाइट ही रहेंगे। और गरम गरम बैटर में या फिर पकाते समय ही हम डाल देंगे मसाले तो फिर इनका कलर थोड़ा सा येलो हो जाएगा, क्योंकि जीरा अपना कलर छोड़ता है। तो ये हल्के से पीले हो जाएंगे क्रीम कलर के। और अब ये जब अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मसाले भी हमने मिला दिए हैं, तो इनके हम पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक शीट बिछा दी है छत पे और एक एक चम्मच बैटर डाल के फैलाते हुए इसके हम पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बर्तन के किनारों पे भी पपड़ी सी जम गई है। जब इस तरह की पपड़ी जमे तो समझ जाइए कि बैटर बहुत अच्छे से बना हुआ है और पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे टूटेंगे नहीं। इनको हमने फैलाते हुए थोड़ा सा पतला ही बनाया है, पतले पापड़ बहुत अच्छे फूलते हैं। तो यहाँ लीजिए सारे पापड़ों को हमने फैला दिया है। अब इन्हें हमें तेज़ धूप में सुखाना है। तेज़ धूप में सुखाएंगे तो पापड़ बिल्कुल भी ना टूटेंगे ना फटेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये दो ही ट्रिक है जिसकी वजह से हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो बैटर अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, दूसरी पापड़ को तेज़ धूप में 4 से 6 घंटे ज़रूर लगने चाहिए। उसके बाद चाहे पापड़ पूरी तरह से सूखे या ना सूखे। तो सारे दिन की धूप लगने के बाद देखिए पापड़ कैसे हो गए हैं। शाम तक पापड़ हमारे सूख चले हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, अभी भी ये थोड़े थोड़े से गीले हैं। तो जब भी आप ये पापड़ बनाएं तो सुबह थोड़ा जल्दी ही पापड़ फैलाइए, यानी कि 10-11 बजे तक आप पापड़ डाल दीजिए, ताकि शाम के 6 बजे तक पापड़ इतने सूख जाएं। अगर इतने नहीं सूखेंगे तो पापड़ों में क्रैक पड़ने का डर रहेगा। तो अब इन पापड़ों को हम डाल देंगे पंखे की हवा में और अगली सुबह फिर से इनको हम धूप दिखा देंगे। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं। अगली सुबह देखिए पापड़ हमारे सूख गए हैं। इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा प्लास्टिक को छोड़ दिया है और जिनको नहीं छोड़ा है उनको हम छुड़ा लेंगे इस तरह से। देखिए कितने अच्छे ये पापड़ बने हैं और आसानी से प्लास्टिक को छोड़ भी दे रहे हैं। एकदम हल्के और ट्रांसपेरेंट पापड़ बनके तैयार हुए हैं। इनको हमने डाल दिया था 1 से 2 घंटे के लिए धूप में, ताकि ये स्टोर करने लायक हो जाए, इनमें बिल्कुल भी नमी या मॉइस्चर ना रह जाए। चलिए अब इन पापड़ों को उठा लेते हैं और पापड़ों में देखिए जीरे का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके पापड़ सफ़ेद सफ़ेद बने और मसालेदार भी हों, तो बैटर को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही मसाले डालिएगा, फिर आपके पापड़ भी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बन के तैयार होंगे और एकदम ट्रांसपेरेंट हल्के पापड़ बने हैं। पास से देखिए इसमें साबूदाने के दाने भी नज़र आ रहे हैं, जिनको जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अगर इन पापड़ों को आप व्रत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सादे नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ करिएगा, फिर इन्हें आप व्रत में भी खा सकते हैं। और ये पापड़ हमारे देखिए कितने हल्के ट्रांसपेरेंट बने हैं, इतने हल्के बने हैं कि नीचे से उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ पापड़ों में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, कहीं से भी टूटे फटे नहीं है, एकदम हल्के बने हैं। ऐसे हल्के पापड़ जब हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से फूलते हैं। तो चलिए इन पापड़ों को फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पे इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही हम ऑयल में पापड़ को डालते हैं इनकी साइज कैसे बड़ी हो जाती है और ये पूरा फूल जाते हैं। और जो पापड़ में छोटे छोटे से साबूदाने के दाने नज़र आ रहे थे वो भी अच्छे से फूल रहे हैं। तो जब ऐसे हल्के वाले पापड़ बनाएंगे ना तो वो अच्छे से फूलते भी हैं और साथ ही में बेहद मुलायम सॉफ्ट खस्तादार होते हैं। जबकि इनको बनाने में हमने ना तो पापड़ खार का यूज किया है ना तो सोडा का यूज किया है, फिर भी ये बिल्कुल फूले फूले कुरकुरे और करारे पापड़ बन के तैयार होते हैं। और पापड़ों का कलर देखिए बिल्कुल सफ़ेद है। बहुत ही अच्छी पापड़ की रेसिपी है। आपको अगली बार जब भी साबूदाने के पापड़ बनाने होंगे ना तो इस तरह से ट्राई करिएगा। तो देखा ये कितने सॉफ्ट पापड़ हैं, बस हाथों को लगाते ही एकदम टूट जा रहे हैं, एकदम हल्के कुरकुरे और करारे बने हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको बिना दांत के बुजुर्ग और बच्चे भी खा सकते हैं और बेहद टेस्टी होते हैं। मसालों से इन पापड़ों का टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो ऊपर से भी कुछ मसाले ऐड करके इन्हें खा सकते हैं।
ये पापड़ बहुत कम खर्च में बनके तैयार हो जाते हैं और इन्हें बनाने के बाद आप 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस एक बार की मेहनत है। उसके बाद जब मर्जी तब फ्राई करिए और एंजॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।